वेलकम फ्रेंड्स। आज एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हो गया हूं मैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक स्पेशल म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका एनएफओ अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट्स म्यूचुअल फंड। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल्स समझते हैं। आज हम बात कर रहे हैं निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट्स म्यूचुअल फंड के बारे में। इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी एक एसेट्स पे न होकर मल्टी एसेट्स यानी मोर देन वन एसेट्स में इसका इन्वेस्टमेंट है। इसका रिव्यू करने के लिए मैंने इस वीडियो को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया है। पॉइंट्स आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे होंगे। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन, सेकेंड पॉइंट है मल्टी एसेट्स फंड की क्या रिक्वायरमेंट है, थर्ड पॉइंट है एलोकेशन ऑफ निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट्स फंड, पॉइंट है फीचर्स ऑफ निप्पॉन इंडिया फंड एंड फिफ्थ पॉइंट है माय ओपिनियन एंड लाइव इन्वेस्टमेंट इन फंड। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंट्रोडक्शन पे। जिस तरह शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम कोई कंपनी आती है तो वो अपना आईपीओ लेकर आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एएमसी अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है तो वो लेके आती है एनएफओ। एनएफओ जनरली कुछ लिमिटेड टाइम के लिए भी आते हैं या फिर ओपन फंड भी बन जाते हैं, यानी वो हमेशा चालू रहेंगे, आप कभी भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर ये वाला एनएफओ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आ रहा है। ये वाला एनएफओ 7 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और ये एंड होगा 21 अगस्त 2020 तक। इस फंड का भी जो की फीचर है वो यही है, मोर देन वन एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, यानी मल्टी एसेट्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना। सेकेंड पॉइंट है कि हमें मल्टी एसेट्स फंड की क्या रिक्वायरमेंट है। मल्टी एसेट फंड की रिक्वायरमेंट यही होती है कि अगर एक जगह कोई इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट अगर नेगेटिव हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है तो उसका जो अपोजिट इफेक्ट है वो जरूर पड़ता है, यानी कोई ना कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट जरूर बढ़ रहा होगा। तो अगर हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा या मल्टी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारा कैपिटल पोर्शन कभी भी लॉस में नहीं जाएगा और हम हमेशा बेनिफिट वाली सिचुएशन में ही रहेंगे। तो इसलिए मल्टी एसेट्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा ऑप्शन है। थर्ड पॉइंट है एलोकेशन ऑफ फंड। यहां हम बात करेंगे कि निप्पॉन इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है उसका एलोकेशन कैसे किया है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने क्या किया, अपनी 50% इन्वेस्टमेंट को तो इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करेंगे, 20% को ये ओवरसीज इक्विटीज में इन्वेस्ट करेंगे, 15% को ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट लाइक बॉन्ड्स उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, 10% इन्वेस्टमेंट को ये गोल्ड के ईटीएफ हैं, गोल्ड ईटीएफ उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और रिमेनिंग 5% इन्वेस्टमेंट के पोर्शन को ये सेबी की जो परमिटेड कमोडिटीज है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस तरह इनका इन्वेस्टमेंट इतना डाइवर्सिफाइड है, हम लोगों को कोई डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, डाइवर्सिफाइड, और वो मल्टी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर आप पिछले 10 साल का डेटा देखेंगे तो आपको एक चीज जरूर समझ में आएगी। 10 सालों में टॉप परफॉर्मर 5 बार गोल्ड रहा है, 3 बार इक्विटी रहा है और 2 बार डेट फंड रहे हैं। इट मींस पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफाइड या मल्टी एसेट्स होना बहुत जरूरी है। अगर हम विद इन इक्विटीज ही बात करें तो 3 तरह के हमारे इक्विटी में फंड बनते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। अगर हम इनके बीच भी देखें तो फिर 10 साल के डेटा में लार्ज कैप 4 सालों में टॉप परफॉर्मर रहा है, मिड कैप 4 सालों में टॉप परफॉर्मर रहा है, जबकि स्मॉल कैप 2 सालों में टॉप परफॉर्मर रहा है। यानी आप ये देखिए, अगर हम मल्टी एसेट्स की भी बात करते हैं तो भी अलग अलग सालों में अलग अलग एसेट्स का टॉप परफॉर्मर का रिकॉर्ड है, और अगर हम विद इन सेम एसेट्स बात करें तो भी अलग अलग तरह के फंड अलग अलग सालों में टॉप परफॉर्मर रहे हैं। तो अगर हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा तो हमें रिटर्न्स की टेंशन नहीं करनी, रिटर्न्स अपने आप जनरेट हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी फंड के लिए उसका एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर एलोकेशन सही हो गया तो उस फंड के रिटर्न आने से कोई नहीं रोक सकता। 7th पॉइंट है इस एनएफओ के क्या फीचर है, मींस इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है 7 अगस्त, इसकी क्लोजिंग डेट क्या है 21 अगस्त, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं। तो अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपको मिनिमम 5000 का करना पड़ेगा। अगर आप एसआईपी करना चाहें तो आप
ओनली 100 रुपीज से यहाँ पर अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और अब मैं बात करता हूँ इसकी कंक्लूजन की और लाइव इन्वेस्टमेंट की। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं है, आप सिर्फ एक ही प्लेस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 30% पार्ट, अप्रोक्स 30% पार्ट आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो 30% ऑटोमेटिक अपने आप डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। आपको डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपको मल्टी एसेट्स इन्वेस्टमेंट चूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। इनका पोर्टफोलियो अपने आप डाइवर्सिफाइड है। सेकेंड पॉइंट, ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से एक फायदा और हो सकता है कि अगर हमें किसी एक एसेट से लॉस हो रहा हो, कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी एसेट से प्रॉफिट हो जाएगा, तो हमारा जो फंड है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, वो पॉजिटिव में जाएगा। फिर भी म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, तो ये फंड नेगेटिव भी जा सकता है, पॉजिटिव भी जा सकता है, बट जो इसका एलोकेशन है उसके बेस पर मैं एक बात तो कह सकता हूं कि आपको यहां इन्वेस्टमेंट करने से डाइवर्सिफिकेशन की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। अब मैं इसके बाद आपको सीधे ले चलता हूं निप्पॉन इंडिया की एप्लीकेशन पे, जहां हम लोग इन्वेस्टमेंट करना सीखेंगे और वहां मैं आपको बताऊंगा कि हम 100 रुपीज की SIP कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। मैं आ गया हूं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ मैं निप्पॉन इंडिया एप्लीकेशन पे आके क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे एक एमपिन, एक पासवर्ड मैंने बना रखा है, वो मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है। आई होप अब तक आपने KYC करवा ली होगी। KYC करवाने से हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जिस म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना है उसकी AMC की वेबसाइट पे आकर आपको सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करने पड़ते हैं। मैंने यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर रखे हैं, इसलिए मैं सीधे अब आता हूँ क्विक इन्वेस्टमेंट पे। इस पे आकर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ ऊपर मेरा फोलियो नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके नीचे ऑप्शन होगा सिलेक्ट कैटेगरी। सेलेक्ट कैटेगरी पे आके मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ से NFO की कैटेगरी को चूज कर लूंगा। इसके बाद नीचे सेलेक्ट स्कीम पे आके क्लिक करूंगा, वहाँ पर निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट्स फंड को चूज कर लूंगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट पे क्लिक रखना है। इसके बाद स्कीम प्लान, तो सेलेक्ट प्लान पे आ जाएंगे। ग्रोथ प्लान को चूज कर लेता हूँ। इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट दोनों ऑप्शन पे नो रहेगा, यानी एक पे आपसे पूछेगा आर यू रेजिडेंट ऑफ कनाडा और US, दूसरे पे पूछेगा आपको होल्ड इन डीमेट फॉर्मेट। तो अगर आप चाहें तो डीमेट फॉर्मेट में इसको होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है या SIP करना है। मैं SIP ऑप्शन पे चूज़ कर लेता हूँ। SIP पे मैंने क्लिक कर दिया और आपसे SIP का अमाउंट पूछेगा। मैंने SIP का अमाउंट 100 रुपीज़ लिख दिया। SIP की डेट आपसे पूछेगा, तो मैं डेट ऑप्शन पे एक्सेस कर लूँगा 15 मंथली, और स्टार्ट करूँगा मैं इसको अक्टूबर से स्टार्ट कर देता हूँ। और इसकी एंड डेट आपको क्या लेनी है, SIP आपको कम से कम 5 सालों के लिए करनी पड़ेगी। इसके बाद कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, जहाँ पर सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी मिल जाएंगी। आपको सबमिट पे क्लिक करके अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को स्टार्ट करना है। उसके बाद रेगुलर बेसिस पर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 5 सालों तक अपने आप डिडक्ट हो जाएंगी।